तो आज नया एक वीडियो आप लोगों के लिए। बहुत दिन से मेरे इंस्टा और यूट्यूब में आया था कि भाई आपके साइकिल के बारे में कुछ एक प्रॉपर वीडियो बनाओ या एक रिव्यू बनाओ। तो मैं पहले रिव्यू नहीं दिया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था उसके बारे में। तो आफ्टर ऑल इंडिया साइकिल ट्रैवल करने के बाद मेरा जो साइकिल है उसका जो रिव्यू आज आपको ऑर्गेनिक रिव्यू मिलने वाला है। ओके, तो चलो। अब अभी मेरे पास मेरा खुद का साइकिल और पीछे जो देख रहे हो वो मेरा भाई का साइकिल है। तो आज हम कंपेयर नहीं करेंगे, आज हम आपको पूरा रिव्यू देंगे जिस साइकिल से मैंने पूरे भारत का यात्रा किया और वो साइकिल कैसा रहा, और आपको एज ए साइकिलिस्ट हो, एज ए ट्रैवलर हो, कौन सा साइकिल आपको लेना चाहिए। सो चलो, उसके हर एक डिटेल्स आपको बारीकी से बोलेंगे। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो मेरा जो पेज है बर्मन ट्रैवलर, उसमें जाके फॉलो करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो जिस साइकिल से मैंने पूरे भारत का यात्रा किया उस साइकिल का नाम है क्रेडिया गार्नर साइकिल। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है एक हाइब्रिड बाइक जिस साइकिल से मैंने पूरे भारत का यात्रा किया और मेरा यात्रा सक्सेस रहा। और फ्यूचर में मैं और बहुत ऐसे जगह इस साइकिल से ट्रैवल करने वाले हैं। तो आज इस साइकिल के पहले स्पेसिफिकेशन, फिर बेनिफिट, फिर आपका जो प्रॉब्लम है, फिर बेनिफिट है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो मैंने ये जो गार्नर साइकिल है इससे मैंने पूरे भारत का यात्रा किया। तो अभी चलो इसके स्पेसिफिकेशन में जाते हैं। ओके, तो ये है मेरा साइकिल क्रेडिया गार्नर और इसका जो पूरा बॉडी है पूरा फुल एलॉय है। तो अभी हम आते हैं इसका व्हील। ठीक है, इसका जो ये रिंग है ये है एल्युमिनियम का, और इसका जो टायर है, ये टायर का जो मेजरमेंट है वो 700 × 35C। ये जो आप व्हील देख सकते हो ये है एक रोड बाइक के ही जैसा। ये रोड बाइक एंड हाइब्रिड बाइक के मिक्स कॉम्बिनेशन है, जिसके आप देख सकते हो ना रोड बाइक है ना हाइब्रिड बाइक है। हाइब्रिड बाइक का टायर एकदम बीचों बीच आता है और ये बहुत ही फास्ट होता है सिटी राइड के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए, क्योंकि बहुत ही फास्ट आएगा। तो इस साइकिल में आता है एक अच्छा सा सीट जो कि बहुत ही पतला और बहुत ही हेवी सीट है, और इसमें है एडजस्टेबल सिस्टम जिसमें हम बोलते हैं क्विकली एडजस्ट कर सकते हैं हम खुद के हाइट के मेजरमेंट के हिसाब से। और इसमें आता है एक सस्पेंशन जिसमें है लॉक आउट और लॉक इन लॉक आउट का एक फैसिलिटी, जब आपके हिसाब से आप इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हो। इसका यही मतलब है, जब अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आप लॉक खोल दो, ओपन कर दो, और अगर जब नॉर्मल प्लेन में जा रहे हो एकदम अच्छे रास्ते में तो उस टाइम आपको स्पीड चाहिए तो उस टाइम आप लॉक कर सकते हो। इसमें यही वाला फैसिलिटी है लॉक और अनलॉक का इस सस्पेंशन में। तो इस साइकिल में आता है इनर केबल। उसका मतलब है जो केबल है साइकिल का वो बाहर से दिखता नहीं। तो इस साइकिल का फैसिलिटी यही है कि इसमें है इनर केबल। आप देख सकते हो ये है जो केबल है, इसके अंदर से आया है, फिर इधर रख के ये जो बाहर से इधर आप देख सकते हैं। तो ये वाला साइकिल में फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके राइड के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस साइकिल में आपको मिल जाएगा क्विक रिलीज, जो आपका साइकिल को और बेहतर करता है। क्योंकि आप अगर किसी गाड़ी में जा रहे हो, अगर आपको साइकिल को कैरी करना है तो आप पूरे आपको क्विकली से दोनों तरफ फ्रंट एंड रियर में, तो अपने चक्का को बहुत ही इजीली आप खोल सकते हो। तो ये जो क्रेडिया गार्नर है ये बहुत ही लाइट वेट है। तो अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो साइकिल है क्रेडिया गार्नर, इसका जो गियर है शिमानो एसेरा का, और जो है बहुत ही अच्छा एक गियर है, और हर एक अच्छा बाइक में शिमानो एसेरा रहता है। इसका लेफ्ट में आपको मिल जाएगा एक फ्रंट साइड का गियर, और आपका ये राइट साइड में मिल जाएगा आपका रियर वाला गियर। तो इस क्रेडिया गार्नर का जो गियर रहता है वो रहता है आपका शिमानो एसेरा का, बट मैंने अभी लगाया शिमानो TZ का। मतलब मेरा ये टूट गया था जिसके दौरान मैंने अभी इसको टेम्पररी लगाया। तो इसमें शिमानो एसेरा रहता है और ये बहुत ही अच्छा एक गियर माना जाता है शिमानो एसेरा, और मेरे भी पहले वही था बट अभी कुछ खराब हो गया था तो मैंने उसको फेंक दिया। ये था साइकिल का स्पेसिफिकेशन। बट अभी मैं मेन मुद्दे में बात करते हैं, क्या
आपको ये साइकिल लेना चाहिए और क्या आपको लेना नहीं चाहिए। तो भाई देखो, मुझे साइकिल के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैंने ये साइकिल लिया, मैंने अच्छे से राइड किया। बट इस साइकिल में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे आया। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास आपके बजट ज़्यादा है तो आप बेटर साइकिल चूज कर सकते हो। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा। मेरा ये जो क्रेड या गर्नर है, इस साइकिल से मैंने पूरे भारत का यात्रा किया। साइकिल अच्छा है, साइकिल का बहुत स्पेसिफिकेशन भी बहुत अच्छा है, बट क्या है ना, पूरे जर्नी में मुझे बहुत सारे ऐसे रास्ता, बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस करना मैंने फेस किया। बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि भाई ये जो साइकिल है, पहले तो इसका जो सीट है ये बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसका जो सीट है बहुत ही पतला है। और अगर आप एज ए ट्रैवलर आपको सीट चाहिए और भी वाइड सीट चाहिए जिसमें आप अच्छे से बैठ सकते हो, नहीं तो आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा, बहुत प्रॉब्लम आएगा। फिर आते हैं हम इसके व्हील के बारे में। इस जो साइकिल है, साइकिल बहुत अच्छा है, मगर ये लॉन्ग राइड के लिए मेरे हिसाब से अभी नहीं है। बट अगर इसमें मेरा जो व्हील है इसको थोड़ा सा वाइड लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं ऑफ राइड किया तब ये साइकिल दम तोड़ दिया। जैसे कि इस साइकिल से ऑफ रोडिंग कभी भी नहीं कर सकते। और मेरा साइकिल जर्नी के दौरान मेरे साइकिल में सामान बहुत था, जैसे कि बहुत 30 से 40 किलो सामान था, सामने था, पीछे था। तो कुल मिला के इतना वजन लेके जब मैं राइड करता था, तो जब ऑफ राइड मिलता था तो इसका व्हील मैंने बहुत टाइम इसको जो व्हील रहता है वो टल हो जाता है, तो इसको मैंने बहुत टाइम ठीक किया मैंने। तो इस साइकिल को आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते और इसमें बहुत सारा वजन देकर आप नहीं जा सकते लॉन्ग राइड के लिए। फिर अगर उसमें ऑफ राइड आएगा तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे आया। मगर साइकिल बहुत अच्छा है। अगर आप कोई साइकिलिंग नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप अगर ट्रैवल नहीं कर रहे हो, सिर्फ घर पे ट्रैवल करते हो या सिटी राइड के लिए निकलते हो, तो ये साइकिल आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आप लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास बजट ज़्यादा हो तो आप बेटर साइकिल ले सकते हो। क्योंकि मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और आपको अच्छा एक प्रॉपर साइकिल चाहिए जिसमें हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो भाई ये साइकिल मत लो। साइकिल नहीं, ऐसा नहीं कि साइकिल इस कारण मत लो, आप इस साइकिल ले सकते हो, बट उस कारण जब लॉन्ग राइड, जैसे कि आपको 6 महीना 10 महीना आपको ट्रैवल करना है, तब ये साइकिल आप इससे दूर रह सकते हो। बाकी अलग अलग साइकिल है, तो मैं नेक्स्ट और एक ब्लॉग में मेरा साइकिल और मेरा भाई के साइकिल के बीच जो कंपैरिजन है वो आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये नॉलेज अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो और मेरा नेक्स्ट ट्रिप के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रिप में जाने वाला हूँ यही साइकिल से। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो इस साइकिल को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।